मेंटेनेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। मेरा नाम देवेश खाड़े। आज मैं आपको जैसे रेफ्रिजरेशन जो होता है सिस्टम, तो उसमें जैसा रेफ्रिजरेशन में रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का कोर्स के बारे में आपको डिटेल देना चाहूंगा। तो जैसे हमारे यहाँ पे कोर्स कंडक्ट किया जाता है रेफ्रिजरेशन का, उसमें रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ये दोनों चीज उसमें सिखाई जाती है। तो जैसे हमारे पास में जैसा मिनी फ्रिज होता है, तो मिनी फ्रिज का जैसा मेंटेनेंस आता है, तो उसमें इन्वर्टर रहे या नॉन इन्वर्टर रहे मिनी फ्रिज, तो दोनों सेगमेंट कवर करते हैं। तो जैसा मिनी फ्रिज में क्या रिपेयरिंग में प्रॉब्लम आते हैं, कैसे रिपेयर किया जाए, क्या मेंटेनेंस रहता है मिनी फ्रिज का, क्योंकि ये भी वाइडली सेगमेंट यूज होता है, होटल्स में भी यूज होता है, और जहाँ पे जगह नहीं होती लोगों के पास वहां पे भी कॉम्पैक्ट इसमें सिस्टम को ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद में दूसरे फ्रिज पे चलते हैं जो सिंगल डोर फ्रिज, सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रिज है हमारे मार्केट में बिकने वाला भी। उसके साथ में जैसा रिपेयरिंग और मेंटेनेंस अगर सेल है, तो रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए भी सबसे ज्यादा आने वाला फ्रिज एक सिंगल डोर फ्रिज भी है। तो ये सिंगल डोर फ्रिज का भी जैसा रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, किस टाइप के कंप्रेसर्स होते हैं, कैसे टाइप के कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर में क्या रेंज होती है, क्या उसमें रेंज आती है, मतलब हर कंप्रेसर कैसा होता है। जैसा मिनी फ्रिज रहा तो इसमें लगने वाला कंप्रेसर अलग रहेगा, सिंगल डोर फ्रिज रहेगा तो इसमें लगने वाला कंप्रेसर की कैपेसिटी अलग रहेगी। उसके बाद जैसा डबल डोर पे जाते हैं तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। अब उसमें भी हम जैसा डबल डोर फ्रिज होता है, इसका भी पूरा डिटेल आपको सिखाएंगे, जिसमें जैसा रिपेयरिंग क्या होता है, क्या क्या चीजें रिपेयर की जाती है उसमें। वो अगर इन्वर्टर है तो भी चलता है, अगर नॉन इन्वर्टर तो भी चलता है, आप दोनों चीजें उसमें सीख सकेंगे। क्योंकि रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में जब हम सिखाते हैं तो एक तो नॉन इन्वर्टर सिस्टम होता है, तो जिसमें हमें जैसा कंप्रेसर है, उसके बाद में कंडेंसर है, इवेपोरेटर है, तो सिस्टम तो सेम रहेगा। सिर्फ जब इन्वर्टर पैटर्न में जाएंगे तो वो सिस्टम का एक अपग्रेडेशन वर्जन आ जाएगा, जिसमें पीसीबी लगी रहेंगी, जो पीसीबी सारी चीजों को मॉनिटर करेंगी। अभी कैसा होता है, नॉन इन्वर्टर जो सिस्टम होता है उसमें एक बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट रिलेटेड आते हैं। जैसा गियर होते हैं, कहीं पे कहीं टाइमर है तो उसमें गियर भी रहेगा और इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी इनबिल्ट रहेगा, तो उसके थ्रू पूरा फ्रिज चलता है। और इन्वर्टर अगर आ जाता है सिस्टम, तो इन्वर्टर में क्या होता है, वहां पीसीबी लगी होती है टाइमर के वजह। तो ये हो गया सिस्टम। जैसा उसमें हम डबल डोर कवर कर रहे हैं, जैसा बताया, और सिंगल डोर भी कवर कर रहे हैं, मिनी फ्रिज भी कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे वाटर डिस्पेंसर आते हैं, वाटर डिस्पेंसर ये भी वाइडली यूज होने वाला सेगमेंट है, जो कमर्शियल सेगमेंट में यूज किया जाता है। जैसे ऑफिसेज होते हैं, स्मॉल ऑफिसेज जहाँ पे 10 लोग काम करते हैं, हो सकता है 5 लोग काम करते हैं, जैसे उन्हें फ्रिज की जरूरत लगती है, तो वहां पे वाइडली ये चीज यूज होती है, क्योंकि आने जाने वाले लोग काफी होते हैं। और ये सिस्टम में कैसा हॉट और कोल्ड, ये दोनों सिस्टम में इनबिल्ट फीचर्स आते हैं। जैसा हॉट भी आप यूज कर सकते हैं, हॉट और लगता है तो कोल्ड भी यूज कर सकते हैं। इसका भी हम रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस इसमें ले रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे हम कमर्शियल सेगमेंट में मूव ऑन होते हैं, तो कमर्शियल सेगमेंट में जैसे डीप फ्रीजर्स आते हैं। एक ये बेसिक डीप फ्रीजर का आपको फंक्शनिंग हम फंडामेंटल बताएंगे। उसके साथ साथ इससे भी अगर डीप फ्रीजर बढ़ते हैं, काफी बड़े जैसे फ्रीजर्स आते हैं, उसमें कैसा आता है, डिस्प्ले फ्रीजर आता है, डीप फ्रीजर होते हैं, होटल्स में जैसे बॉटल फ्रीजर्स होते हैं, तो उसमें भी हम पूरा सेगमेंट कवर कर रहे हैं। जैसा डीप फ्रीजर का भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस, कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे मेंटेनेंस होगा, किस टाइप के कंप्रेसर्स आते हैं, इसमें भी कैसा सब जीरो लगते हैं, कहीं पे डिजिटलाइज सिस्टम लगा है, कहीं पे थर्मोस्टेट लगा है, वो सारी चीजों का हम आपको इसमें बताएंगे कि कैसे रिपेयर करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, और उसका फुल नॉलेज देंगे, और कैसे ट्रबल शूट किया जाए, है ना, ये चीजें हम आपको सिखाएंगे। उसके साथ साथ जैसे अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें जैसा सिस्टम्स को कैसे प्रॉपर तरीके से अगर हम करना है हमें रिपेयर और मेंटेनेंस, तो उसमें कैसे नाइट्रोजन सिस्टम से कैसे इसे फ्लश किया जाए, नाइट्रोजन सिस्टम से कैसे इसका लीकेज टेस्ट किया जाए, क्योंकि काफी सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें लीकेज होने की वजह से सिस्टम प्रॉब्लम करते हैं। तो मार्केट में ऐसा होता है कि आप तो नॉलेज ले लेते हैं, पर नॉलेज भी ऐसी चीज होती है, उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से अगर नॉलेज आपके पास रहेगा तो प्रॉपर तरीके से आप उसको डिलीवर कर पाएंगे कस्टमर के यहाँ पे। क्योंकि एट लास्ट हमारे पास अगर स्किल अच्छी होती है, तो स्किल के ऊपर ही हमारा डिपेंड होता है कस्टमर बेस। और अगर खुद का करना चाहते हैं तो काफी अच्छा है, तो उसके लिए स्किल की रिक्वायरमेंट काफी है। स्किल अगर रहता है तो आपका समय भी बचता है, समय बचने के साथ साथ जो आपका कॉस्टिंग है, जो कस्टमर को कॉस्ट आती है, उसको भी आप कम कर सकते हैं। तो स्किल अगर रहता है तो ये काफी 3-4 चीजें होती है, वो कवर कर सकते हैं हम। उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि सेगमेंट में आपको जॉब करना है, तो इसका बेसिक नॉलेज करके मैं कहीं जॉब कर सकता हूँ, कहीं वर्कशॉप पे जा सकता हूँ, तो वो भी काफी अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे कैसे आपको गाइडेंस उसमें दे सकते हैं। वो हमारे पास काफी चीजें उसमें, तो जैसे जॉब करेंगे तो उसके लिए भी गाइडेंस दे सकते हैं। उसके बाद में अगर खुद का करना है तो उसके लिए भी गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी कंप्रेसर है, तो इसमें जैसा कंप्रेसर के अंदर क्या चीजें होती है, जैसा एक इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, तो कंप्रेसर वर्क कैसे करता है, कंप्रेसर की वर्किंग कैसी होती है, क्या कैपेसिटीज होती है कंप्रेसर की, कैसे सिस्टम डिजाइन किया जाएगा। कोई हमारे पास सिस्टम आ जाता है जिसके ऊपर लेबल नहीं है, स्टिकर नहीं है,
तो आपके पास अगर टेक्निकल नॉलेज रहेगा तो उससे आप कंप्रेसर का कैपेसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसा सिस्टम जो रनिंग चल रहा है उस सिस्टम में कैसा प्रॉपर कंप्रेसर बिठाया जाए और क्या उसके कंडेंसर का उसमें ये रहेगा, क्या इवेपोरेटर रहेगा, कैसा कैलकुलेशन रहेगा, पूरा डिटेल हम स्टडी आपको इसमें सिखाएंगे। उसके साथ साथ जैसे हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इक्विपमेंट अगर सारे हैं तो उसमें कैसा होता है, जैसा कोई हमारे पास सिस्टम आता है तो सिस्टम पे हम प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है अगर हमारे पास में इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके पास अगर टूल नहीं है प्रॉपर तो आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट में ऐसा वर्क होता है कि हाफ वर्क जो होता है स्किल होता है, हाफ वर्क ऐसा होता है जुगाड़ के सिस्टम से होता है। हाँ, हमें कुछ चीजें जुगाड़ इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास वो चीजें अवेलेबल नहीं होती है, पर उस चीजों को आप अगर इंजीनियरिंग मेथड से, टेक्निकल मेथड से अगर फुलफिल करेंगे तो आपको भी उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये सिस्टम हम आपको बताया है। इसमें कैसा हम जो कोर्स कंडक्ट करने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम का आपको हमने बताया, तो उसमें सारे फ्रिज कवर कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम डीप फ्रीजर भी कवर कर रहे हैं। डीप फ्रीजर के साथ साथ डिस्प्ले फ्रीजर हो गया, वाटर डिस्पेंसर हो गया। उसके बाद जैसे ट्यूशंस होती है, क्लासेस होती है, उसमें कैसा होता है वाटर कूलर्स भी लगते हैं बड़े बड़े। तो वाटर कूलर का भी कैसा मेंटेनेंस होता है, रिपेयरिंग होता है, क्या उसका मतलब हमें कैसा सिस्टम डिजाइन करना है, कैसे उसके ट्रबल शूट्स करने हैं, ये सारी हम चीजें इसमें पढ़ाएंगे। तो इस रिपेयरिंग और मेंटेनेंस जो हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ले रहे हैं, इसमें जैसा ऑन गोइंग जो वर्कशॉप चल रहा है, रनिंग वर्कशॉप है, उसका आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा। और डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है मार्केट में, वो प्रॉब्लम हमारे वर्कशॉप्स में जो आते हैं वो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल हमारे आपके सामने ही कैसे उसको ट्रबल शूट कर रहे हैं, हम कैसे रिपेयर कर रहे हैं, ये भी आपको देखने का उसमें चांस मिलेगा। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और ये कोर्स को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।